नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कवि राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। आपने किसी रास्ते अथवा किसी बाजार से गुजरते हुए जरूर देखा होगा कि कई छोटे छोटे बच्चे दुकानों, होटलों, बाजारों, रास्तों पर काम करते हैं। पढ़ने लिखने एवं उन्मुक्त होकर खेलने की उम्र में, सपने देखने के दिनों में उन्हें काम करना पड़ता है। वे बहुत दुखी रहते हैं। किंतु क्या कारण होता है कि छोटे छोटे बच्चों को काम करने जाना पड़ता है? कवि अपनी इस कविता में यही प्रश्न उठाते हुए नजर आते हैं। आपको ये पता होगा कि बाल श्रम अर्थात बच्चों से काम कराना कानूनी रूप से भी अपराध है, किंतु फिर भी उनसे काम करवाया जाता है। इस कविता में कवि राजेश जोशी ने बाल श्रम पर काव्यात्मक ढंग से तीक्ष्ण प्रश्न उठाया है। बच्चों, कविता में प्रवेश करने से पूर्व हम कवि राजेश जोशी जी से संबंधित आवश्यक तथ्यों के बारे में जानेंगे। कवि राजेश जोशी हमारे समय के अग्रणी कवियों में से एक हैं। ये अपनी कविताओं के माध्यम से अक्सर हमारे समाज की विडंबनाओं पर प्रश्न उठाते रहते हैं। सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में जन्मे राजेश जोशी कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक और लेख आदि भी लिखा करते हैं। इनकी आरंभिक रचनाएं लहर, पहल, धर्मयुग आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इन्होंने जीव विज्ञान में एमएससी की डिग्री तथा समाजशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। अध्ययन कार्य के बाद इन्होंने कुछ समय तक पत्रकारिता एवं अध्यापन का कार्य भी किया। इसके उपरांत ये एक बैंक में कार्यरत हो गए। इनके प्रमुख साहित्यिक कार्यों में 4 कविता संग्रह, 2 कहानी संग्रह एवं 4 नाटक हैं। इनके कविता संग्रहों के नाम एक दिन बोल पड़ेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी एवं 2 पंक्तियों के बीच आदि हैं। इनके कहानी संग्रहों में कपिल का पेड़, सोमवार और अन्य कहानियां हैं। इनके काव्य संग्रह 2 पंक्तियों के बीच के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें मुक्तिबोध पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान, पहल सम्मान आदि भी प्राप्त हैं। आइए अब हम प्रस्तुत कविता के आदर्श वाचन के साथ साथ इसका अर्थ ग्रहण भी करते चलेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि हैं सारी चीजें हस्म मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आइए अब इस कविता को हम कुछ भागों में समझने का प्रयास करते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कवि प्रातः काल का चित्र अंकित करते हुए कहते हैं कि सुबह सुबह जब चारों तरफ घना कोहरा है, बच्चे अपने घर से निकलकर काम करने के लिए जा रहे हैं। जिस समय उन्हें विद्यालय जाने के लिए तैयार होना चाहिए या किसी मैदान में खेलना चाहिए, वे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह पंक्ति हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। अर्थात ये कहने में कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि स्वयं भी शर्मसार हो जाता है। ये कैसा समाज है जहां बच्चों के हाथ में खिलौनों और कलम की जगह कामकाजी चीजें हैं?
यह दृश्य हमारे समाज की सबसे भयानक तस्वीर प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि कवि इसे हमारी सदी का सबसे भयानक वाक्य बताते हैं। इस कविता का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।